नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार का दंगल में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बिहार के दंगल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है और जेपी नड्डा के घर पर ये बड़ी बैठक हुई है। एनडीए में सीटों को लेकर आम सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। आज सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि आज एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर जो है फाइनल घोषणा कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर जो है मंथन जारी है। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। आज बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है और जेपी नड्डा के घर पर ये बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग के साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं, आने वाली रणनीति है, उसको लेकर जो है वो चर्चा की गई है। और बताया जा रहा है कि आम सहमति जो है एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर वो हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ सीट ऐसी है जिन पर जो पेच है वो फंसा हुआ है और उसी को लेकर अब बैठकें की जा रही है। और किसकी तरफ से इस दौरान नाराजगी सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक आज दिल्ली में हुई है और जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और आगामी रणनीति समेत सीट शेयरिंग, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अभी जो है उस पर चर्चा की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन, अपराजिता और सम्राट ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंदन, आपसे समझना चाहूंगी, पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। माना जा रहा है लगभग सहमति बन चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पटना से लेकर दिल्ली तक के कोर कमेटी की बैठक और तमाम जो बैठकें हैं वो दौर चालू है। हालांकि एनडीए की बात करें तो कहा जा रहा है कि तमाम जो सीट था उस शेयरिंग को लेकर के जो फार्मूला था वो बन चुका है। चिराग पासवान से भी बात हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल का जो दिन है, कल कहा जा रहा है कि तमाम जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा, अन्यथा आज रात तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ऐसे में जितना जल्दी हो, वो महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, दोनों चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सीट की फार्मूला है उसको बैठा लिया गया है और जल्द से जल्द इसको सामने लाने की कोशिश करें। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से देखिए चर्चाएं हो रही, बैठकें हो रही है और बैठक पे बैठक हो रही है, उसके बावजूद जो सीट शेयरिंग के जो फार्मूला है सब चीज नीचे ठीक है, आखिर उसको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है? तमाम जो कैंडिडेट है वो परेशान है। आप एनडीए की बात करें तो बीजेपी कार्यालय के बाहर बात करें या जदयू बाहर कार्यालय के बाहर बात करें, तमाम जो कैंडिडेट है वो परेशान है। वो चक्कर लगा रहे हैं कि देखिए इस सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से नाम के खुलासा नहीं हो रहा है, उससे उन लोगों की तमाम जो परेशानियां हैं वो झेलने के पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि 4 दिन से लगातार जो बैठकें चल रही है, बैठकों के बाद भी अभी तक कैंडिडेट की नाम की खुलासा नहीं हो पाया है। इससे जो आम लोग हैं उनको भी परेशानी है और जो प्रत्याशी है उनको भी परेशानी है, क्योंकि कई जो प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशियों के जो लिस्ट है महागठबंधन के पास भी है, एनडीए के पास है, लेकिन मोहर किस पे लगता है ये देखने वाली बात होगी। उसको लेकर के तमाम जो दल हैं वो परेशान है, लोग परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, आकर के कार्यकर्ता मांग भी कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट को। लेकिन ये तमाम जो क्या से है, बताया जा रहा है कि कल दोनों पार्टी साफ कर देंगे, एक तरफ महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, क्योंकि जो असमंजस की स्थिति जो बना हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर के, वो तमाम जो फार्मूला है वो तैयार हो चुका है और कल जो है इस लिस्ट को जारी किया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि कई जो बताया जा रहा है कि जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट कटने की बात बताई जा रही, इसके साथ ही कई जो नए चेहरा है उनको पार्टी के अंदर ज्वाइन किया गया है और उनको टिकट देने की बात कही जा रही। तो देखिए कल जो लिस्ट जारी होता है उससे क्या स्पष्ट होता है
है, कितने लोगों की नाम कटता है, क्योंकि देखिए जिनका जिनका नाम कट रहा है वो बगावत भी पार्टी से कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, दूसरे पार्टी में जाकर के ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी जो लिस्ट जारी होता है उसके बाद से जो भगदड़ की स्थिति पैदा होगा, उसको कैसे अपने गठबंधन को जो तमाम जो पार्टियां है कैसे समझती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अपराजिता, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हो रही है, करीब 235 सीटों पर जो है वो बातचीत लगभग बन चुकी है, ऑलमोस्ट तय है, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार ये बैठकें हो रही है। क्या लगता है कौन सी अहम 8 सीटें हैं और ये इतनी क्यों मतलब इंपॉर्टेंट नजर आ रही है जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है? बिल्कुल कोमल, देखिए आपको बता दें कि जो आपने बताया कि 235 सीटों पर बात बन गई है, ये बातें सामने आ रही हैं कि 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और उसमें अगर बात करें, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है कि पहले चिराग जो थे वो राजी नहीं नजर आ रहे थे, चिराग को मनाने की कोशिश लगातार हो रही थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग अब मान गए हैं। लेकिन अब पेंच फंस रहा है मांझी की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, लेकिन ज्यादा पेंच फंस रहा है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो जैसे आपने सीटों का अगर जिक्र किया तो मगध में एक सीट पड़ता है गोह विधानसभा। गोह विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से उम्मीदवार हैं रणविजय कुमार। जो 2015 की अगर बात करें तो रणविजय कुमार ने वहां से जेडीयू बीजेपी की तरफ से वहां से मतलब जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में आपसी फूट के कारण आरजेडी वो सीट ले गई। लेकिन अभी बात ये हो रहा है कि रणविजय कुमार जो हैं वो जेडीयू में शामिल हैं, लेकिन नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हैं और बीजेपी चाहती है कि गो सीट से बीजेपी का उम्मीदवार उतारा जाए। तो वो मांग कर रही है कि रणविजय कुमार को उनके तरफ भेज दिया जाए, यानी कि वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वहां से लड़े। और कहीं ना कहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन रणविजय कुमार इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ शामिल होता हूं तो मेरे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कट जाएंगे। तो ऐसे में पेंच जो फंस रहा है वो इसी तरीके की चीजों को लेकर फंस रहा है कि जहां पर जो कैंडिडेट है उनके बीच का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प है कि जिस तरीके से लगातार जो ये मंथन चल रहा है सीटों को लेकर के, उसको किस तरीके से सामने लाया जा सकता है। और ये बैठक का सबसे अहम बात यह है कि अभी तक चिराग को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, और बात यहाँ पे पार्टी के लीडर की नहीं रही, ये बात कैंडिडेट तक पहुंच गई है। और ऐसे में अगर बीजेपी को लगता है कि कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार ऐसा है जो वहां से जीत सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन वो बीजेपी जो चाहती है कि उनके पार्टी की तरफ से लड़े, लेकिन वो जब उनके पार्टी में जाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में सभी जो है अपना अपना वोट बैंक साधने में लगे हुए हैं। और बीजेपी की तरफ से यह भी माना जाता है कि बीजेपी में मुस्लिम वोट बैंक की कमी देखी जाती है। तो ऐसे में जो उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को नहीं खोना चाहते हैं। तो राजनीति यहां पर भी हो रही है। ऐसे में जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि उनके बीच में सारा मामला सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चिराग इंपॉर्टेंट है तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी मायने रखती है। तो ऐसे में सबके बीच में सामंजस्य किस प्रकार से बैठता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है, जो समिति की बैठक है उसमें आज मौजूदगी होगी प्रधानमंत्री मोदी की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जो है वो सबको मना लेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसकी जो घोषणा की तारीख ऐलान की गई है कि 13 तारीख को ऐलान की जाएगी, वो कल तक भी निर्णय पे पहुंच पाता है या नहीं, या इसी प्रकार से पेंच फंसा हुआ नजर आता है। बिल्कुल सम्राट, जिस तरह प्राजुता ने भी अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अब जब जीतन राम मांझी की नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान को मनाना एनडीए के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, अब उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो चुकी है, तो क्या लगता है अब जो ये बैठक होने वाली है इसके जरिए ये तमाम जो पेच है वो सुलझा लिए जाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज या कल में लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। यह कोमल देखने को ऐसा मिल रहा है कि अभी जदयू कार्यालय में मैं हूं यहाँ पर, और देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कैंडिडेट लोग भी आए हुए हैं और सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी यहाँ पर एक सस्पेंस बना हुआ है। और लोग यहाँ पर अपने कार्यकर्ता से लेकर जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं सीट्स को लेकर कि अब तक फाइनल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हुए हैं वो भी आश लगाए हुए हैं कि कब उनका नाम लिस्ट में आएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तक मीटिंग 2 दिनों से 3 दिनों से चल रहा है, 15 तारीख से नामांकन का प्रक्रिया भी शुरुआत होने वाला है।
तो इससे परेशानियां भी झेल रही मतलब देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लोग अपना टिकट को लेकर वो आश लगाए हुए हैं कि इतना दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें टिकट मिलना चाहिए, इस सीट से मिलना चाहिए। लेकिन अब पार्टी काम कर रही है। देखिए अब हमें लगता है कि इस मीटिंग का वो एक समीकरण बैठा रहे होंगे कि किसको कहाँ से टिकट मिलेगा। तो हमें लगता है कि आज फाइनल कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर जो मीटिंग चल रही है अभी केंद्र में कैंडिडेट सीट को लेकर। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा है कि आज या कल यानी 13 तारीख तक जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। चंदन, बीजेपी में तो लगातार जैसे बैठकें हो ही रही है, कोर कमेटी की बैठक हो गई, अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करेंगे। अब अगर दूसरी ओर बात करें जेडीयू की, तो वहाँ क्या कुछ हालात है, वहाँ क्या कुछ हलचल जो है वो नजर आ रही है? देखिए जदयू की बात करें तो जदयू के अंदर भी तमाम तरह के जो हलचल जो है वो हलचल दिखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, टिकट की मांगे कर रहे हैं, इसको लेकर के ये देखा जा रहा है साफ तौर पर कि देखिए जो गठबंधन के अंदर कयास लगाया जा रहा था सीट शेयरिंग को लेकर के, तमाम जो पार्टी के जो अलग अलग पार्टी से आ करके लोग जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई बीजेपी से आकर के महागठबंधन के पार्टी में ज्वाइन कर रहे। तो ये देखा जा रहा है कि तब तक सीट की क्लियरेंस नहीं हो रहा है, सीट पर चर्चा नहीं हो रही है, उसको लेकर के तरह तरह की जो चर्चाएँ हैं वो हो रही है। हालांकि जदयू कार्यालय की बात करें तो जदयू कार्यालय के अंदर भी तमाम तरह के राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि देखिए बिहार की एक जमाना था कि जब जदयू की एक अलग पहचान थी, नीतीश कुमार की पार्टी की अलग पहचान थी और नीतीश कुमार के बिहार में एक अलग जगह था। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार जो था वो क्रेज घटते गया। बिहार के राजनीति की बात करें तो बिहार के राजनीति में एक अलग एस्टेंट माना जाता था नीतीश कुमार की, लेकिन जो स्थिति है अभी के वो उस तरह की नहीं है। कोमल देखे होंगे कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय कैसे चिराग पासवान ने जदयू को डैमेज करने का काम किया। उस समय से जो जदयू का अस्तित्व था धीरे धीरे मिटते गया, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के तौर पर जाना जाता बिहार में जदयू, उसको डैमेज करने के काम कहीं ना कहीं एनडीए में रह करके चिराग पासवान ही करने के काम किया। लेकिन देखने वाली बात हो कि मौजूदा समय में जो स्थिति हालात बना हुआ है एनडीए के अंदर, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बिहार में सबसे कमजोर कोई पार्टी है, सबसे कमजोर पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है तो अभी के डेट में जदयू है, क्योंकि जो बड़े पार्टी के तौर पर हुआ करता था और बीजेपी जैसे जदयू के कंधे पर हाथ रख के बिहार में अपना पांव पसारने का काम किया, वही बीजेपी आज अपने पीछे चलाने का जदयू को काम करे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव 2025 का होगा उसमें किस तरह का जदयू का स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कोमल ये भी कि एक प्रमुख कारण, बिल्कुल चंदन, जैसा कि आपने कहा कि इस बार बीजेपी या जेडीयू पे हावी होते नजर आ रही है और यही कारण है कि जेडीयू ने भी बीजेपी को कमान सौंप दिया कहीं ना कहीं एनडीए में सभी दलों को मनाने के लिए, और सीट बंटवारे की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इसी मुख्य कारण के चलते बीजेपी को सौंप दी गई है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। और प्रशांत किशोर की जगह चंचल सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। पहले प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो काफी जोरों पर नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी, प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। उनकी जगह अब चंचल सिंह को चुनावी मैदान में राघोपुर से उतारा जा सकता है। राघोपुर तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा एनडीए की बात करें तो नित्यानंद राय को यहाँ से जो है कैंडिडेट बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला कितना शानदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव खुद यहाँ से मैदान में है। इससे पहले क्योंकि प्रशांत किशोर जब राघोपुर पहुंचे उन्होंने वहां की जनता से बातचीत की, वहां के लोगों से बातचीत की, वहां की समस्याओं को सुना। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर राघोपुर में एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्हें जनसुराज की तरफ से यहाँ से चुनाव के लिए टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब पूरी पिक्चर यहाँ बदलती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उनकी जगह चंचल सिंह को जो है वो राघोपुर से जनसुराज का जो कैंडिडेट है वो बनाया जा सकता है, उनको टिकट दिया जा सकता है। यानी तेजस्वी के सामने चंचल सिंह जो है वो चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी राघोपुर को लेकर कि वहां से प्रशांत किशोर को जो है चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही अब
कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ही सही ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिस तरह की कंफ्यूजन की सिचुएशन लोगों के बीच थी कि अब प्रशांत किशोर की जगह चंचल सिंह को यहाँ से कैंडिडेट जसुराज बना सकती है।